है कि हाँ आप किसी को वोट दे रहे हैं और उसकी सरकार बने, लेकिन दोस्तों ये सच नहीं है। सच तो यह है कि वोटिंग के जरिए हमको सिर्फ किसी भी देश की जो जनता है उसको संभाल लिया जाता है ताकि वो उग्र ना हो पाए। पहले के दशक में राजाओं का राज चलता था, वहां पे कोई वोटिंग नहीं थी, जो भी किसी राजा को हरा देता था और उसका राज वहां पे काबिज हो जाता था। इस चीज को खत्म करने के बाद एक दूसरा तरीका लाया गया संविधान का। अलग अलग देशों में ये अलग अलग तरीके से काम करता है, लेकिन अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो इसका मतलब एक ही होता है कि जनता को संभालना, जनता को उग्र नहीं होने देना। और इसकी आड़ में कुछ भी लोग कर सकते हैं। जो लोग ऑलरेडी इन संस्थाओं का आनंद ले रहे हैं, जिनके पास में इसकी पकड़ है, वो कुछ भी इसकी आड़ में कर सकते हैं और हकीकत कभी भी आपके सामने आ ही नहीं सकती। क्योंकि दोस्तों इंसान जो होता है, ह्यूमन जो होता है, वो बेईमान होता है, चालाक होता है और होशियार होता है। वो कभी भी गलती भी कर सकता है, जानबूझ के कर सकता है, अनजाने में भी कर सकता है। एक्यूरेट सही डाटा 100%, डाटा 100%, सच्चाई कभी भी जनता के सामने नहीं आ पाती दोस्तों। तो इसलिए आप बिल्कुल भी उम्मीद मत लगाइए कि जिस पार्टी को मैंने वोट दिया था कि वो जीतेगी या नहीं। हो सकता है चमत्कार हो जाए, वो जीत जाए, या फिर उस पार्टी के नसीब अच्छे होंगे वो जीत जाए। बहरहाल मशीनों की जहाँ तक में बात है, मशीन हो चाहे बैलेट पेपर हो, वहाँ पे आपका जो वोट है किसी दूसरे आदमी के पास संभालने के लिए जा रहा है, आप दे रहे हो उसे रखने के लिए। यानी कि अगर आपने बंगाल में डाला है तो आज का जो लास्ट वहाँ पे हो चुका है, इससे पहले भी 23 तारीख को वहाँ पे एक चरण हुआ था। तो एक हफ्ता 2 हफ्ते से आपका वोट किसी दूसरे के पास रखा हुआ है, कोई और उनको संभाल रहा है वहाँ पे। क्या पता वो सही है भी या नहीं है, वो डिवाइस वहाँ पे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या फिर वो लोग उसको अपने नींदों में व्यस्त हैं या फिर अपने कामों में व्यस्त हैं और उसको शॉर्टकट तरीके से उन्होंने सोच रखा हो पहले कि हमको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, हम कोई ऐसा तरीका अपना लेते हैं। तो आपका वोट का क्या गारंटी कि आपका वोट कहाँ पे गया, गया या नहीं गया। हो सकता है इन केस कोई मशीन डिस्ट्रॉय हो गई हो, कोई खराब हो गई हो, गलती से किसी से डेटा डिलीट हो गया हो किसी इंजीनियर से, तो अपनी तरफ से वो कोई डेटा उसमें डाल भी सकते हैं ताकि उनको आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना आए और उनसे जवाब तलब ना हो कि भाई वोट गए कहाँ पे। क्योंकि मशीनें इलेक्ट्रॉनिक होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में जब तक चल रहा है जब तक ठीक है, लेकिन कब तक चलेगा इसकी गारंटी कोई नहीं होती। इसी तरीके से इलेक्शन में अगर आप वोट डालने के लिए जाते हो, वो वोट आपका वहीं पे पड़ा रह चुका है। यानी कि अगर मैं आसाम की बात करूं तो वहां पे 9 तारीख को वोट आपने डाला था और 9 तारीख से लेकर के आज देखिए महीने का पूरा एंड हो चुका है, यानी कि 20 दिन बीत चुके हैं। अब 20 दिन के अंदर जो मशीनें वहां पे रखी हुई हैं उनमें कोई टेक्निकल फॉल्ट भी आ सकता है, वो डिस्ट्रॉय भी हो सकते हैं, क्योंकि है तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ही ना दोस्तों, कंप्यूटराइज सिस्टम है और वो बिल्कुल ह्यूमन पे डिपेंड करता है, इंसान पे डिपेंड करता है। अगर इंसान चाहे तो एक बटन से उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है, उसके सिस्टम को इधर उधर कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। इसलिए दोस्तों उम्मीद आप रखते हैं कि जिसको हमने वोट दिया था वो पार्टी जीतेगी, लेकिन नतीजे बिल्कुल अलग होते हैं, आपकी सोच से, आपके ख्वाबों से अलग होते हैं। तो इस तरीके से काम करता है दोस्तों, कोई भी संस्थान काम करती है, लेकिन एक्यूरेट 100% जो डेटा होता है जनता का, वो कभी भी जनता के सामने बिल्कुल भी नहीं आ पाता, उसमें झोल झाल हो जाता है। दोस्तों मेरे दिमाग में एक आइडिया है, अगर आपको पसंद आए तो आप कमेंट में जरूर बताना और इस आइडिया को पहुंचाना है। क्यों ना एक ऐसा इलेक्शन सिस्टम बनाया जाए जैसे कि सुबह 8 बजे से वोटिंग होती है, शाम के जब तक होती है तब तक के लाइन नहीं टूटती। ये तो आप सभी जानते हैं कि भाई जब तक वोट करने वाले लोग बंद नहीं हो जाते तब तक वोटिंग होती है, चाहे 6 बज जाए, 7 बज जाए, 8 बज जाए या 10 बज जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जब भी एंड हो उसका कि भाई अब वोटिंग खत्म हो चुकी है, कोई वोट डालने वाला अब नहीं बचा है, मशीनें जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती हैं वो चंद मिनटों में बता देंगे आपको कितनी वोटिंग मेरे अंदर है और कितनी किस पार्टी के हैं, कितनी किस पार्टी के हैं। और सभी पार्टियों के एजेंट वहाँ पे ऑलरेडी बैठे हुए होते हैं, तो उनको अगर खटाखट से वहाँ पे संभाल लिया जाए वोटों को और एजेंटों को पर्ची में दे दिया जाए कि भाई तुम्हारी पार्टी कितनी वोट है इस मशीन में, तुम्हारी पार्टी की इतनी वोट है इस मशीन में, और उन पर इलेक्शन का जो अधिकारी होता है वो अपनी मोहर लगा दे, अपने साइन कर दे, वहाँ पर दे दे उनको, और हर चरण में हर जगह यही होने लग जाए। बस जो इलेक्शन रिजल्ट का जो वो समय डिक्लेयर करते हैं, जो समय रखते हैं कि भाई इस तारीख को हम सारे रिजल्ट सुनाएंगे, एक ऐसा समय रख दें वहाँ पे, क्योंकि एक्यूरेट डेटा तो पब्लिक के पास ऑलरेडी आ ही चुका होगा। बस एक दिन आएगा, उस दिन को पूरे बैठ करके रिजल्ट वहाँ पे दिखाएंगे, एक दिन बन जाएगा, एक माहौल बन जाएगा
और एक फेस्टिवल सा बन जाएगा उस टाइम, बस यही रहेगा, बस फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के लिए। तो उसमें मुझे लगता है कि ज़्यादा झोल-झाल नहीं हो पाएगा और अधिकारियों पे भी ज़्यादा बोझ नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहीं पे पता चल जाएगा। अब ये है कि भई हो सकता है कि पहले ही लोगों को पता चल जाए देश में सरकार किसकी बन रही है, कोई दंगे हो जाएँ, प्रसाद हो जाएँ। ऐसा नहीं है दोस्तों। क्या जब अभी ये जो सिस्टम चल रहा है, इसी सिस्टम के बाद दंगे नहीं होते हैं? सब कुछ होता है। तो खैर फिलहाल ये मेरा ओपिनियन था, अगर आपको पसंद आया तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए और फिलहाल आप आनंद लीजिए। कुछ ही समय के बाद इलेक्शन रिजल्ट आ जाएंगे यहाँ पे और एक्यूरेट डेटा भी आ जाएगा, उसके बाद मैं बात करेंगे आपसे।